Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today empirical formula and molecular formula. फर्स्ट हमारा फोकस ये है कि व्हाट इज empirical formula. empirical formula क्या है? तो the formula which gives simple ratio of atoms of various elements present in one molecule of compound. अरे समझ में कह रहा है कि empirical formula is the simplest ratio of atoms of various elements present in one molecules of compound. Means empirical formula किसी भी कंपाउंड के में प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उस वेरियस एलिमेंट के एटम्स के सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है. एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल्स में जो वेरियस एलिमेंट रहते हैं उन वेरियस एलिमेंट में जो एटम्स है उन एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल रेशियो क्या है उसी को एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो एक्सप्रेस करता है किसका, एटम्स जो कि वेरियस एलिमेंट के हैं और वन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. तो वन मॉलिक्यूल में जो वेरियस एलिमेंट है उन वेरियस एलिमेंट के जो एटम्स है उन एटम्स के नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो को जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला. फॉर एग्जांपल में ग्लूकोज का एग्जांपल हम लेते हैं C6H12O6. ये ग्लूकोज हो गया कंपाउंड. इसमें वेरियस एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गए. अब इसमें जो कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 6 1 जा 6. मीन्स इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उसके नंबर का सिंपल रेशियो 1:2:1. मीन्स ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O होगा. क्या होगा, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होगा, क्योंकि ये ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल का फार्मूला है उसमें डिफरेंट एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. और इसमें जो एटम्स इसके हैं, कार्बन के एटम 6, इसके 12 और इसके 6. तो टोटल नंबर नहीं बताना है एक्चुअल, केवल सिंपलेस्ट रेशियो बताना है. तो सिंपलेस्ट रेशियो इसका होगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6. तो क्या रेशियो निकल मिलेगा इसमें, सिंपलेस्ट 1:2:1. तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH2O. तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बतलाता है, किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके जो एटम्स है उन एटम्स के नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है उसको जो है कि यह एम्पिरिकल फार्मूला एक्सप्रेस करता है. अब ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया. अब आते हैं हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है भाई. तो द फार्मूला व्हिच एक्सप्रेस actual number of atoms of various elements in molecules of a compound. किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल्स में जो वेरियस एलिमेंट हैं उसके जो एटम्स हैं उन एटम्स का एक्चुअल नंबर क्या है. किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल्स में जो वेरियस एलिमेंट है उन एलिमेंट के जो एटम्स है तो उस वन मॉलिक्यूल्स में जो वेरियस एलिमेंट के एटम्स हैं उनके एक्चुअल नंबर क्या है
तो उस एक्चुअल नंबर को बतलाता है। फॉर एग्जांपल में हम अभी दिखाए थे आप लोगों को, इसे ग्लूकोज है C6H12O6। ये ग्लूकोज का आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो जाएगा ये? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखिए इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स में जो वेरियस एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके एक्चुअल नंबर कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स है, कार्बन एलिमेंट के कितने एटम्स है? 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो एक्चुअल नंबर शो करता है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और जो सिंपल रेशियो 1:2:1 करता है वो हो जाता है CH2, ये एम्पिरिकल फार्मूला। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2 क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो बतलाता है, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्योंकि यह एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट का बताता है। ठीक है। अब हम किसी कंपाउंड में यदि डिफरेंट एलिमेंट के जो कंपोजिशन है दिया हुआ है तो उससे एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, और उस एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन में यदि किसी कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट का जो कंपोजिशन दिया हुआ है परसेंटेज, उसके बेस पर एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाउंड करते हैं देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है। कितना दे दिया भाई? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज दे दिया है इसमें। कितना दिया हुआ है? तो 92.4%। उसके बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है भाई। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो हाइड्रोजन का परसेंटेज है 7.6%। ये दिया हुआ है परसेंटेज। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल हमारा बनेगा। पहले इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड में हो जाएगा परसेंटेज, उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा। इसके बाद एटॉमिक मास, इसका हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद मोल्स फाइंड करेंगे। उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, मोल रेशियो, उसके बाद सिंपल रेशियो। ठीक है ना। तो इस तरह से टेबल बना लेंगे। एलिमेंट्स, उस एलिमेंट का परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। तो पहले ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन कितना है, पहला एलिमेंट कार्बन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 92.4, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है 7.6 दे दिया है।
अब एटॉमिक मास कार्बन का 12, इसका 1। क्लियर है। अब मोल्स ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे, तो मोल्स फाइंड कर लीजिए। तो 92.4/12 यहाँ पर आपका 92.4/12 और डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मोल्स 7.7। ये मोल्स हो गया। इसमें भी इसी तरह से कर लेंगे 7.6 से बाई 1, तो इसका भी हो जाएगा 7.6। ये मोल्स, ये हो गया मोल्स। अब मोल्स रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? तो मोल्स रेशियो फाइंड करने के लिए जो सबसे कम नंबर होता है ये मोल्स का, उससे सब में क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें 7.7 बाई 7.7 1 टाइम जाएगा 1.01 और इसके पास 7.6 बाई ये 7.6 है, क्योंकि ये ना है आपका लेस कम है, ये अधिक है। इसमें इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे 7.6, तो 1 आएगा। अब होल नंबर रेशियो फाइंड कर लीजिए। तो होल नंबर में इसका 1 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ये टेबल से हम रेशियो निकाल लिए। अब निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो क्या होता है? एलिमेंट का रेशियो, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन, तो कार्बन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का रेशियो 1, 1:1, मतलब का इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होगा, तो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। अब एम्पिरिकल फार्मूला रख दीजिए। क्या है इसका एम्पिरिकल फार्मूला? CH। अब इंटू n कर देंगे। भाई हमारे पास n नहीं है, तो n कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो n फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका दिया था कितना? मॉलिक्यूलर मास 78 क्वेश्चन में दिया था। अब ये है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड कर लेंगे। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 और प्लस हाइड्रोजन का 1 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास। कितना निकाल लिए? एम्पिरिकल फार्मूला है ना, इस पर जो एलिमेंट है, कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 1 है तो ये 13 हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए एम्पिरिकल फार्मूला मास 13। अब 13 से इसको डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जाएगा? तो 6 टाइम। क्लियर है। तो आपका ये हो जाएगा CH। n की वैल्यू कितना हम लोग फाइंड कर लिए? यहाँ से 6 फाइंड किया है ना। कैसे n निकाले हैं? तो n मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड कर दें एम्पिरिकल फार्मूला मास।
ये एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना था, क्वेश्चन में दिया था 78। इसका कितना हम लोग फाइंड कर लिए 13, तो 13 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 6। n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो यहाँ पर 6 से इंटू कर दीजिए इसमें, तो 6 से इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा C6H6, ये बेंजीन है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड जिसका परसेंटेज दिया था, उससे हम क्या फाइंड कर लिए, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिए और उसी से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर लिए। कह रहा है कब, जबकि मॉलिक्यूलर मास दिया है इसमें 78। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला ना दे करके यदि वेपर डेंसिटी दिया हो तो हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, दिया हुआ है कार्बन का परसेंटेज दे दिया है, कितना दिया हुआ है इसमें, तो कार्बन का परसेंटेज कह रहा है किस कंपाउंड में है आपका 57.8% दिया हुआ है। हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का भी दे दिया है, कितना दिया हुआ है 3.6% दे दिया हुआ है, ठीक। रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, और रेस्ट ऑक्सीजन है इसमें दिया हुआ है। तो अब हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए ऑक्सीजन परसेंटेज इक्वल क्या करेंगे, तो 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6, तो ये आपका आ जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ से माइनस करके निकालेंगे तो आएगा 38.6। कह रहा है कि ये तो परसेंटेज कंपाउंड का दे दिया एलिमेंट का। अब कह रहा है कि यदि वेपर डेंसिटी दिया हो, क्या दिया हो Vd दिया हुआ है, कितना वेपर डेंसिटी दे दिया है आपका, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू 83 दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। तो वही पुरानी जो है कि स्टाइल से पहले हम लोग क्या बनाएंगे, तो पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। पहले टेबल बना लीजिए, फर्स्ट में एलिमेंट्स, सेकेंड में परसेंटेज, ये एलिमेंट रहेगा, परसेंटेज रहेगा, एटॉमिक मास, उसके बाद मोल्स हो जाएगा आपका, उसके बाद मोल रेशियो, और उसके बाद सिंपल रेशियो, ये सब चीज़ें दी रहेगी। चलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 57.8, हाइड्रोजन 3.6, ऑक्सीजन 38.6। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। मोल्स फाइंड कर लेंगे तो 57.8
बाई 12, 3.6 बाई 1 और 38.6 बाई 16। डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे तो आपके मोल्स आ जाएंगे 4.82। इसके मोल आ जाएंगे 3.6 और इसके आ जाएंगे आपका 2.441। ये आ गए। अब मोल रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो सबसे कम है उससे सब में डिवाइड कर देंगे। इसमें सबसे कम क्या ये है, इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें, तो डिवाइड कीजिए 4.82 बाई 2.41, फिर 3.6 बाई 2.41 और 2.41 बटे 2.41 डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, ये मिल जाएगा 1.49 और ये मिल जाएगा 1। अब इसको सिंपल रेशियो में भी करना है, तो इसमें देखिए कि सिंपल में नहीं है, फ्रैक्शनल में है, ठीक ना। तो 2 से इंटू कर देंगे, इसमें 2 से इंटू कर देंगे, इसमें भी 2 से इंटू कर देंगे और इसमें भी 2 से इंटू कर देंगे। तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो क्या आएगा 432। तो अब निकालेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। कार्बन का रेशियो 4, हाइड्रोजन का रेशियो 3 और ऑक्सीजन का रेशियो 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C4H3O2। ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल क्या हो जाएगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, ठीक है। अब फाइंड करते हैं हम n, तो n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो n इक्वल लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो ये जो निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा
एम्पिरिकल फार्मूला मास 83। अब आइए, तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए क्या कर दिए, जो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है उसमें 2 से इंटू कर देते हैं, फार्मूला होता है तो 2 से इंटू कर दिए तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब बटे एम्पिरिकल फार्मूला कितना हम मास निकाले हैं 83। अब 2 इंटू कितना दिया हुआ है आपका वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है आपका 83 बाई 83, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला कितना है C4H3O2। इसका n कर दीजिए 2 से, क्लियर है, तो हो जाएगा आपका C8H6O4 और ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका आज का इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।